स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 xyz। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। जैसे आपको पता है कि अगर मैं 3x का क्यूब करूँगा तो आएगा हमारा 27 x क्यूब, y का क्यूब करूँगा तो y क्यूब, z का क्यूब करूँगा z क्यूब। और ये कैसे बना, 3 × 3 हो जाएगा 9 xyz। तो आपको याद रखिए एक प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 xyz। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होती है हमारी एक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी सब में यूज़ होगी, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, हमने ए को ले लिया था 3x और बी को ले लिया था y और सी को ले लिया था हमने z। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने लिख दिया a प्लस बी सी को मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, और 3x का हमने स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर का फिर z का स्क्वायर और 3 × xy ए बी और बी सी मतलब वाई जेड और सी ए का मतलब जेड हो गया। तो मैं कहा 9x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xz। ये हमारा आंसर है। हम पे करते हैं 12th सॉल्व। 12th क्वेश्चन हमको दिया है, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 क्यूब वाली साइड को नहीं, 3 क्यूब वाली साइड नहीं, 1/2 वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ करना, मतलब x क्यूब वाली साइड की तरफ प्रूफ करना। तो चलो हम करते हैं, लेते हैं RHS। तो मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड हमारे 2 वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आपको पता ही होगा, अगर मैं एक्स को ए मान लूँ और वाई को बी मान लूँ तो आपको पता ही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक प्रॉपर्टी है। तो हमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों में प्रूफ हो सकती है। बस इनकी जगह पे ए की जगह पे एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेंगे, इस पर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम वही प्रॉपर्टी को इसमें करेंगे कन्वर्ट, एक प्रॉपर्टी को ये वाली चीज़ को इसमें पुट करेंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। पता, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। तब हमें इसमें से एक हमारा ये कॉमन आ गया x और ये एक हमारा ये कॉमन आ गया है। तो हमें लिखना 2x स्क्वायर, एक ये हमारा y कॉमन आ गया और एक y। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, एक ये हमारा z आ गया और एक हमारा एक ये z हमारा और एक ये z है। तो हमारा का जेड स्क्वायर। अब माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, जब हो गया, ये हमारा 2yz था 2zx था, क्योंकि ये सारे दो थे। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम इनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया। तो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो हमारा आंसर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो जैसे कि आपको ये पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का हमारा होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन सॉल्व। 13 क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x बाई जेड। इनको शो करते हैं। तो जैसे आपको बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू होता है, ये हमें एक प्रॉपर्टी आपको याद ही होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में की थी इससे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अभी मैं आगे प्रॉपर्टी। तो आपको जैसे कि पता ही है कि ये हमारा ये सेम एज इट इज़ है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो ये हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जैसे आपको 13 क्वेश्चन दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस 13 क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 आ गया। तो अगर 0 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। तो हमारा ये होगा वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये आपको पता है अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x वाई जेड, ये प्लस का हो गया। तो हमारा हैंस प्रूव्ड, ख़त्म, इसमें और कुछ नहीं करना। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन सॉल्व। 14 क्वेश्चन है वेदर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन दिया है -12 वाई क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो जैसे कि हमने जो इससे पहले 12th वाला सम किया था, तो इसके लास्ट 13 वाला सम किया, इसका जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ये इसमें यूज़ होगी। ठीक है, हमको सेम ऐसे कर रहे हैं। ये देखिए एक्स की जगह हमारा 12 वाई क्यूब आ गया, वाई की जगह पे हमारा 7 वाई क्यूब आ गया, और जेड क्यूब की जगह हमारा 5 क्यूब आ गया। बस अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई -12 का क्यूब प्लस, नहीं क्यूब नहीं करेंगे क्योंकि क्यूब तो इसमें था, और इसको और जब इधर हम ले जाएंगे तो 3 हम पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम आंसर आएगा। 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, और 12 3 था 36, माइनस का क्योंकि माइनस का 12 था, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई आएगा 7 5 था 35। अब 36 को 35 से मल्टीप्लाई फिर आएगा 30, 15 के बाद 16 17 18 180, 6 से 18 का 8 यहाँ पे 1 3 से 9 110, तो 8 8 16 1 2, तो हमारा आएगा -1260 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। सेकंड वाला हमारा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इसमें भी हम सेम वही कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे। तो 28 को 3 से कर दो, 8 3 था 24, 3 2 था 6 या 7 8 84 आ गया। 84 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13 5 3 15 4 45 1 5 5 1 1 5 9 195 195 को 84 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 9 4 36 37 38 8 यहाँ पे 3 ऊपर 4 के बाद 5 6 7 8 44 यहाँ पे 8 9 9 8 72 26 74 75 76 6 यहाँ पे 7 ऊपर 8 के बाद 9 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारा आएगा 1 8, ये हमारा आया था 9 1 9। एक मिनट गई, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, अब इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, हम फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा 195 मल्टीप्लाई 84, 5 4 20 9 4 36 37 38 8 यहाँ पे 3 ऊपर 4 4 प्लस 3 7 8 5 40 8 9 72 23 74 75 76 6 यहाँ पे 7 ऊपर 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5 यहाँ पे 1 ऊपर 0 8 7 7 प्लस होता है हमारा 14 7 और 13 5 1 5 3 8 0। ये हमारा शायद रॉन्ग आंसर है, चेक करते हैं एक बार। मैंने सही किया था, बट यहाँ पे जो मैंने इसको प्लस करके 13 आया था, तो यहाँ पे जो कैरी मैंने 1 लिया था, ये मैंने इसमें प्लस नहीं किया, तो ये हमारा आंसर सही आ गया, 16380 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व। 15 क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज इज़ गिवन। ठीक है, तो हम करते हैं, एरिया हमको गिवन है 25a² माइनस 35y प्लस 12। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। 15 का हमको फर्स्ट दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसमें आप अगर देख सकते हो तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। तो हम बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मूला लगा दिया। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं 25a² मैंने 35a प्लस 12। अब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, पहले 25 को 12 से, 5 टू द 10, 2 टू द 4, 1 5, 1 5 द 5, 1 टू द 2, हमारा है 300। अब 300 का हम लेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और ये 5। अब हमको मल्टीप्लाई करके 300 बनाना है और प्लस माइनस करके 30 बनाना है। 5 5 25, 25 3 75, नहीं 2 टू द 4, 2 द 4, 4 5 20, 20 प्लस 15, 5 35। ठीक है, तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन हमारा आ रहा है 5a कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4 माइनस इसमें से हमारा 3, तो 5a प्लस माइनस माइनस 4 पे आता है 12। तो ये 5a माइनस 4 ये एक पर लिख लेंगे 5a माइनस 3। तो अब इन दोनों में से जिसको मर्जी लेंथ कर लो, ब्रेथ कर लो। तो मैं लेंथ करता हूँ, लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4 और ब्रेथ करता हूँ 5a माइनस 3, ख़त्म। अब करते हैं हम सेकंड हमारा 15 का दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसमें भी मिडल टर्म लेकर बाय, इसमें भी लिख देंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसमें भी बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। तो 35 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई 12, 5 टू द 10, 3 टू द 6 1 7, 1 5 द 5, 1 3 द 3, 7 प्लस 5 12, 420 आ गया। तो 420 के बाद हम लेंगे 35y² प्लस 13y माइनस 12 और हमें 2 1 0, ये हमें 2, इसको डिवाइड करते हैं 2 10 को, 2 10 था 20, 105 आ गया 105। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 35 को चेक कर लेते हैं, 5 से 15 थे 9 1 10, हाँ सही है। अब 35 जाएगा 7 के टेबल, 7 5 5 5। तो हमको मल्टीप्लाई करके 420 बनाना है, प्लस माइनस करके हमको बनाना है 13। तो 7 5 35, 3 6, 6 टू द 12, टू द 4, 4 5 था 20, 27 3 14, 5 3 15, 7 5 35 हो जाता है, 5 3 15 हो जाता है, 2 2 4 प्लस 7। इसका हम पेयर बनाना मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको हम करेंगे 2 2 4, 3 12, 35 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा 3, 2 में से क्या 1, तो हमारा 23 आ जाएगा। 35 में से 2 2 4 4 3 12, 2 2 4, 7 4 28 और 5 3 15, ये हमारा 3 और ये 1 13 ये हमारा आएगा, ये हमारा बन गया। तो हम लिखेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारा 7y। तो हम लिखेंगे 5y प्लस 4, इन दोनों में से हमारा कॉमन आएगा 3, तो हम लिखेंगे 5y माइनस 4, 12 पता है 3 के 4 पे और 15 आता है 5।
तो 5y को एक बार लिख लेंगे, 5y माइनस 4, 7y माइनस 3। इन दोनों में से जिसको मर्जी लेंथ मान लो उसको ब्रेथ। लेंथ में मानता हूँ 5y माइनस 4 को, और ब्रेथ में मानता हूँ 7y माइनस 3। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा सॉल्व हो गया। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 16 सॉल्व करते हैं। 16th लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमको पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन, हमको डायमेंशन निकालनी है, वॉल्यूम हमको दिया हुआ। फर्स्ट का वॉल्यूम दिया है 3x² माइनस 12x। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 के टेबल में दोनों डिजिट आती हैं, तो हम इसमें ले लेंगे 3x कॉमन। ये दोनों तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें हम ले देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x माइनस y। ठीक है, अब इसमें हम ले लेंगे लेंथ ले लेंगे हम 3, ब्रेथ ले लेंगे x, हाइट हम ले लेंगे x माइनस 4। ये हमारा सॉल्व हो। ठीक है, इसको हम ऐसे दे सकते हैं, या तो हम लिखेंगे वन पॉसिबल आंसर इज़ 3, x माइनस 4। तो हम वो भी लिख देते हैं, सो वन पॉसिबल एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 खत्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, हमारा गिवन वॉल्यूम दिया है 12k² प्लस 8k माइनस 20k। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कॉमन आ नहीं रहा एक टाइप से अच्छे से। इसमें हमको एक k आ रहा है कॉमन, तो हम ले लेंगे k को कॉमन। तो मेरा 12y² प्लस 8y माइनस 20। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस वाले पूरे में हम जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, तो इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग आगे 12y² प्लस 8y माइनस 20। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 2 to the 4 1 0 0 1 1 to the 2, तो हमारा 240 का हम एलसीएम लेंगे 120 60 30 15 35 5 हमको मल्टीप्लाई करके 240 बनाना है, प्लस माइनस करके हमको बनाना है। तो ये हमारा आएगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 2 to the 4 20 the 6 3 to the 6 6 to the 12 माइनस 20। हाँ, तो ये हमारा गया k इक्वल टू y² प्लस 20 y माइनस 12y माइनस 20। ठीक है, अब अगर 20 में से 12 होंगे तो हमारा 8 आंसर आएगा। तो ये k इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4y, तो हम लिखेंगे 3y प्लस 5, क्योंकि 4 5 का होता है हमारा 20। अब इसमें हमारा कॉमन आ रहा है, इसमें भी हमारा आ रहा है कॉमन 4, तो इसमें भी कर लेंगे हम 3y माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 5, तो 3y तो 3 प्लस y हमारा k था एक, माइनस 4y माइनस 4। तो हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गई k 3y प्लस 5 4y माइनस 4। तो हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।